हो गया, बुड्ढा कोबरा हो गया, वो डसेगा भी, वो पंडोरा सांप हो गया, पानी का सांप, पंडोरा सांप, वो डसेगा भी तो किसी को विष नहीं चलेगा, वैसा हो गया। कुछ भी नहीं है, वो टोपी पहन लेने से, बाल ऐसा वैसा करने से, डिस डस्ट करने से थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं है वो। कोबरा है, कोबरा। पानी में रहने वाला सांप जो होता है ना, पंडोरा सांप, वो किसी को काटेगा भी तो असर नहीं होगा, वही हो गया वो। अभी अपने आप को बोलता मैं कोबरा हूँ। शर्म की बात है, शर्म की शर्म। 2 मई को आखिरी हंसी कौन हंसेगा? हम लोग हंसेंगे। हाँ, एडवांस में जीता हुआ लोग तो हंसेगा। मुर्दा का खाक जिया करते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होगा। कितना सीटों का आप लोगों को? 200 से आप है भाई, कितना बार कहूँ, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, 200 आप भी बोल रहे, 200 अमित शाह जी भी बोल रहे हैं। नहीं, किसका जनता किसका बात माने? भाई अमित साहब तो बाहर से आके बोल रहे हैं ना, हम लोग तो यहीं पैदा हुए, यहीं सब। भारत के मंत्री है ना, भारत के मंत्री हैं तो मंत्री ना हैं, गृह मंत्री है, भारत के होम मिनिस्टर। ठीक है। बाहरी कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई बाहरी तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं वो, हम लोग वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे, पैदा हुए हैं तो हम लोग जानते हैं ना। इस बात को कैसे आप झुटला दीजिएगा? नहीं झुटला सकते हैं। जो बंगाल में है उसका काम है, बंगालियों का काम है खुश इखलाक से पेश होना, और हम लोग हंसेंगे, 2 मई को हंसेंगे, आप जैसे बोल रहे हैं। पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में आपको बता दें कि 2 फेज़ का चुनाव हो चुका है, अब सबकी निगाहें तीसरे और बाद के फेज़ में है। नंदीग्राम का चुनाव हुआ और जिस तरह से एक हाई वोल्टेज ड्रामा हम लोगों ने देखा, एक तरफ ममता बनर्जी 2 घंटे तक एक पोलिंग बूथ में थी, वही साथ ही साथ शुभेंदु और ममता बनर्जी दोनों ने अपनी जीत का दावा किया। क्या ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीतेंगी या फिर शुभेंदु अधिकारी हार कर राजनीति से संन्यास लेंगे? इस पर ज़्यादा बात करने के लिए मेरे सामने है टीएमसी के पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी सेल के सचिव जाहिद हुसैन। हम उनसे बात करेंगे कि क्या नंदीग्राम से टीएमसी फिर से सत्ता में वापसी आएगी या फिर शुभेंदु अधिकारी अपसेट करेंगे। क्या होने वाला सर? होने वाला कुछ नहीं है, जो होने वाला वही होगा। ममता बनर्जी जीत रही है, ये लोग थेथरा है, थेथरा, जबरदस्ती का बात बोलता है, बेमतलब का। देखिए किस तरीके से परेशान किया नंदीग्राम को, लोगों को। एक महिला का अभी मैं देख रहा टीवी में, औरतों का साड़ी खोल दिया, उसको मारा, उसको वोट देने दिया। ये सब गुंडागर्दी कब तक चलेगा? ये गुजरात का, बिहार का, उत्तर प्रदेश का गुंडा लोग सब यहाँ आ गया क्या? हम लोग वेस्ट बंगाल बहुत शांति से दीदी चला रही थी और इसको ये लोग डिस्टर्ब कर रहा। कभी 7 जन्म में भी वो शुभेंदु अधिकारी नहीं जीत सकेगा। दीदी 50,000 वोट से जीत रही है। आप देखेंगे कि जीत का पूरा सेहरा जो है ना दीदी के सर पर बंधेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे शुभेंदु अधिकारी बोलने दीजिए, बोलने वाला का किसी का मुंह थोड़ी रोक सकते हैं। हम लोग बेहुदा बात नहीं करते हैं, न किसी को गाली देते हैं। हम लोग को माँ माटी की सरकार है, सिखाया है अच्छी तरीके से सबसे बर्ताव करो। उन लोगों तो नहीं, बेकार बात, बेकार झूठ फूट बात, वो सब हम लोग काम नहीं करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पूरे प्रचार में ममता बनर्जी को ममता बेगम कहा है, कल भी कहा है। क्या कहिएगा, क्या उसको वो ममता बेगम करके एक दूसरी जात के लोगों को ये करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा, अब ये बात आपको भी सोचना होगा, समझना होगा। 4 महीना में वो ममता बेगम हो गई। आज 4 महीना पहले से ममता बनर्जी थी, तो सोच लिए कितना दुष्ट है ये लोग। दुष्ट, कितना दुष्ट है कि ममता बेगम बोल रही है, उसका नाम को चेंज कर दे रही। अरे भाई 4 महीना तक आपके लिए सब कुछ था, हाँ? आज खराब हो गई वो। ये कोई बात नहीं हुआ। ममता बेगम बोलने से क्या ममता बेगम हो जाएगी या मुमताज़ बेगम हो जाएगी? वो ममता बनर्जी रहेगी। बोलने वाला किसी का मुंह पर थोड़ी हाथ रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं। तो बोलने दीजिए, बोलने वाला क्या बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ने कहा है कि बंगाल में हम लोग उसी वक्त आ सकते हैं जब हम लोग नंदीग्राम जीतेंगे, और हम लोग नंदीग्राम जीत चुके। अमित शाह तो बहुत बड़ा बात करते हैं, बस जीत चुके हैं। उनका बात छोड़ दीजिए ना, वो हुआ दिल्ली से आके यहाँ सब कुछ जीत जा रहे हैं। वो सब पता चल जाएगा 2 मई को कि नंदीग्राम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। वो तो बोलना है, हम लोग भी तो दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन इस कदर बातें नहीं करते, बदतमीजी से बात नहीं करते हैं।
जो करना करे, जिसका भाई जीत हार तो लगा हुआ है, दो पहलवान गिरेगा, एक जीतेगा एक हारेगा, यही तो बात है। तो इसमें कौन सा दूसरा बात है बताइए? मेरी समझ से परे है ये बात, सब बिल्कुल परे है। हम नहीं समझते हैं कि किस तरह का ये लोग राजनीति कर रहा है। अरे आओ, आराम से आओ, वोट दो, जिस मार दंगा फसाद, उसको मार, बूथ में आदमी गया उसको मार के भगा दिया, बूथ कैप्चरिंग कर लिया, ये सब चलेगा? कब तक चलेगा? ये तो इलेक्शन कमिश्नर को भी देखना चाहिए था, कहाँ देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। ये तो क्या बताएं, हम लोग तो जय श्री राम बोलने के लिए तैयार है, लेकिन राम राज हो तब ना। राम का राज होगा तो जय श्री राम बोलने में क्या है? 400 रुपया गैस कर दीजिए, रोज बोलेंगे 100 मरते जय श्री राम, 100 मरता बोलेंगे गरीबों के लिए जय श्री राम बोला। वो तो भगवान है, भगवान रामचंद्र है, उसका नाम लेने में हम लोग क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा को बोलने दीजिए, उसका कोई बात नहीं है। 2016 में भाजपा को पश्चिम बंगाल से 3 एमएलए मिला था। अभी उनके तरफ से वादा, ये दावा किया जा रहा है कि आपकी बार 200 पार। क्या लगता है 3 से 200 के पार हो सकता है बीजेपी? बीजेपी 40-50 सीट से ज़्यादा पार नहीं हो सकता है, मगर होगा 40-50। ऐसा बात नहीं 3 था तो 3 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। 40-50 सीट, वो लोग करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया है इस पर इलेक्शन के पीछे, होगा। बहुत सा इसका कारण है, समझे, कारण है, मगर होगा वो लोग को। हम लोग तो बोलते हैं भाई कि आइए, आराम से आइए, अपोजिशन में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, कोई भी दिक्कत नहीं। हम लोग तो 200 आप आ रहे हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है, हमेशा 200 सीट अप है हम लोग, ये बात जान लीजिए। आप आइएगा, आपका चैनल में 2 मई को हम बैठेंगे, बैठ के आपको बताएंगे। क्या लगता है बीजेपी अगर आती है उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? कोई चेहरे नहीं है। एक दिलीप घोष है तो ऊट पटांग बात करते हैं, चेहरा कौन है? एक कोबरा है, कोबरा मिथुन चक्रवर्ती कोबरा। कल तक दीदी अच्छा था, आज कोबरा हो, हाँ, डसने वाला सांप हो गया। तो वो तो लोगों को डस रहा है, वो लोगों को डसने वाला काम है। मिथुन चक्रवर्ती क्या, कौन मट्टी का बना हुआ, हमको समझ में नहीं आता है। आज तक हम बता रहे हैं कि देखिए आज इसमें भी राजनीति हुआ है, वो जो मिथुन चक्रवर्ती चला गया है इसमें भी राजनीति हुआ है। उनका बेटा एक केस में फंसा हुआ, रेप केस में, तो उसको तो बचाना है ना, बेटा को मान सम्मान तो है ना मिथुन चक्रवर्ती का हिंदुस्तान में। चक्रवर्ती इस बार पूरा जमीनी स्तर पर उतर, क्या लगता है कि उनसे वो जो प्रचार करे आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा? कुछ भी नुकसान नहीं होगा, तो बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा सांड हो गया, बुढ़ा कोबरा हो गया। वो डसेगा भी, वो पंडोरा सांप हो गया, पानी का सांप, पंडोरा सांप। वो डसेगा भी तो किसी को विष नहीं चलेगा, वैसा हो गया। कुछ भी नहीं है, वो टोपी पहन लेने से, बाल ऐसा वैसा करने से, डिसडस्ट करने से थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं है। वो कोबरा है, कोबरा, पानी में रहने वाला सांप जो होता है ना, पंडोरा सांप, वो किसी को काटेगा भी तो असर नहीं होगा, वही हो गया वो। अभी अपने आप को बोलता मैं कोबरा हूँ, शर्म की बात है, शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। जाहिद साहब, दीदी ने कहा है खेला होबे, मोदी जी ने कहा है खेला शेष होबे, क्या लगता है की होबे? अरे खेला होबे, दीदी जो बोला ठीक ही खेला होबे, खेला तो नंदीग्राम में हो गया, खेला शेष कहाँ से होगा? अभी तो आप लोग यहाँ 3-4 चरण में इलेक्शन होना था, 8 चरण में ले गए हैं। क्या हमरा तो समझ से, इलेक्शन कमीशन का समझ से हमरा समझ में नहीं। केरला में 2 चरण में हो रहा, हर जगह में इसी तरह से हो रहा, लेकिन यहाँ बताइए, ये खेला होबे माने खेला होबे, यानी खेला होबे का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? अर्थ क्या? खेला होने का मतलब कि हम लोग जीतेंगे, ठीक से खेलेंगे और जीत के दिखाएंगे, उसी को बोलते हैं खेला होबे। खेला होबे का मतलब हम लोग एकदम क्या बोलते हैं, एकदम सफ़ेद पोस्ट खेला होगा। किसी तरह का हम लोग धक्का धक्की में नहीं जाएंगे, फॉल नहीं करेंगे। उसको फॉल करना है तो अपना समझे, हम लोग तो प्लांटी में रख के गोल मार देंगे, बस उसी का नाम है खेला। अब एक सोशल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा था कि इस खेला का मैं हूँ गोलकीपर हूँ। उसमें दिखाया जा रहा है कि मोदी जी पीछे से आके बॉल को बांग्लादेश से आके नेट में गोल कर रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे वो बांग्लादेश का, वो मोदी जी का क्या कहना है भाई? मैं तो उसको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उस आदमी का, शख्स का, वो बहुत अच्छा सेल्समैन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई भी आज तक हिंदुस्तान में उतना बड़ा नेता नहीं गुजरा और ना गुजरेगा,
जो जो है मोदी जी। अरे वो बांग्लादेश में गया, बोले मैंने तुम्हें बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया। आप बताइए कब दिलाया आज़ादी? वहाँ का आवाम को बोला, वहाँ हंगामा हो गया। अरे जो इंदिरा गांधी का नाम बोल यार, 71 में जो हुआ आज़ादी का ये सब लड़ाई हुआ तो इंदिरा गांधी ने किया कि ये मोदी जाके कर दिया? मोदी तो उस टाइम में कहाँ थे पता भी नहीं। वो क्या कर सकते हैं? ये सब फजूल बात है, आगे गोल मार देंगे, यही कर देंगे। अरे बांग्लादेश से आके गोल। क्या लगता है मोदी जो बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश की आज़ादी में उन्होंने जो हिस्सा लिया, उन्होंने दावा किया, ये क्या बंगाल के वोटरों को लुभाने के लिए किया था? ना नहीं, कुछ लुभाने। बंगाल का वोटर का बेवकूफ़ है, वो समझता नहीं है कौन किया नहीं किया है। बंगाल इतना बेवकूफ़ मत समझिए। बंगाल ही जो है ना, जब भी देश में कोई कांड हुआ, आंदोलन हुआ तो बंगाल से शुरू हुआ। अब बंगाल है नंबर 1 है। बंगाली लोग से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, किसी का ये हिम्मत नहीं है। बंगाली के पास दिमाग है, बंगाली के पास इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लिखा है, बंगाली डॉक्टर है, सब कुछ है वो लोग। बंगाली ये लोग फालतू नहीं है बंगाली लोग। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी भाजपा कहती है कि बंगाल में चाकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा, हमको बहुत फिर बोलना पड़ रहा है भाई, आप हमसे बुलवा रहे हैं मेरा मुंह में उंगली दे के। चाकरी तो उसको देना चाहिए जो बोला था कि हम 2 करोड़ साल में रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। दिया क्या? 15 लाख रुपया सब का अकाउंट में देंगे, दिया क्या? फालतू बात। पहले खुद करो। अब किसान मर रहा है, किसान एक तरफ मर रहा है, किसान आंदोलन में उसको कुछ नहीं। यहाँ बोल रहे हैं कि 75 लाख किसानों को 18,000 रुपया साल में देंगे। ये क्या बात है भाई? 18, पहले उसका तो मसला को हल करो यार। यहाँ वोट लेने के लिए कुछ भी आप बोल सकते हैं, मोदी भी बोल सकते हैं, अमित शाह भी बोल सकते हैं। इन लोगों का कोई बात का भरोसा नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और लोगों तक मेरी बात को पहुँचाइए कि क्या मैं बोल रहा हूँ। ये लोग बोलता बहुत है, करता कुछ नहीं है। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनके साथ रेप होता है, बहुत सारा गलत कांड होता है। क्या लगता है? यूपी में तो हम लोग आंदोलन किया, मनीषा को रेप किया हथरास में, और उसके बाद उसको मार दिया गया। तो किसका सरकार है हुआ है? अभी बीजेपी का सरकार है ना भाई। यहाँ हमको बताइए ना बंगाल में कहाँ रेप हुआ, कहाँ ये और महिला सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में महिलाओं को यहाँ सुरक्षा मिला हुआ। रात को 12 बजे तक घूमती है। आज तक इतिहास में नहीं है कि कुछ हुआ। क्या बात बोल रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, ये सब गलत सलत बात है। बंगाल में जितना सुरक्षा है कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। मैं लिख के बताता हूँ, लिख के दे दूंगा। हमको बताइए कहीं है ऐसा? तो नहीं है। मगर बंगाल में सुरक्षा है, पूरा तरीके से महिलाओं का इज्जत है। अरे महिला तो माँ है, बहन है, बेटी है, इसका तो कदर हम लोग करते हैं और करते रहेंगे जिंदगी मरते दम तक। महिलाओं को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम और नमस्कार है, मैं करूँगा, जरूर करूँगा। हम लोग उस तरीका नहीं है कि महिलाओं को बेइज्जत हो, नहीं। एक सवाल मेरा जाहिद साहब, भाजपा कहती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे जुल्म होता है, ममता बनर्जी हिंदुओं पर दमन करती है, वो दुर्गा पूजा नहीं मना पाते, सरस्वती पूजा नहीं मना पाते, वहीं वो मुसलमानों के प्रोग्राम में जाती है, नमाज पढ़ती है रेड रोड में। क्या कहिएगा उनके इस बयान पर? वो गलत, उसको सुनिए ना, उन लोगों को मालूम नहीं है दुर्गा पूजा। खुदा हाफिज बोलती है। हाँ तो इंशाल्लाह खुदा हाफिज बोले। हम भी तो अभी बोल दिया जय श्री राम, तो हम हिंदू हो गए? मैं तो मुसलमान का मुसलमान ही हूँ यार। जय श्री राम बोल रहे हैं, जय कृष्णा बोल रहा हूँ, सब बोल रहा हूँ। बोलने में क्या है? जय श्री कृष्णा बोल दिया, ठीक है। उसमें वो लोग भगवान का नाम है लेने में क्या? अल्लाह मोहम्मद। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं पे दमन हो रहा है? नहीं, कोई दमन नहीं, दमन नहीं हो रहा। दुर्गा पूजा देखिए, मैं खुद दुर्गा पूजा का सृष्टिपल्ली जो दुर्गा पूजा कमेटी है, मैं उसका सेक्रेटरी हूँ। मैं दुर्गा पूजा खुद करता हूँ। तो कैसे हो जा रहा है भाई ये सब बात बेकार के बाद? दुर्गा पूजा बेहद शानदार से, सुब्रतो मुखर्जी है, 8 नंबर 1 डेलिया, ये सब बड़ा बड़ा जो पंडाल लगता है सबको ओपनिंग करते हैं, सब जगह जाती है। अभी कोरोना का टाइम है, उसी हिसाब से ना काम किया जाएगा। नहीं, उनका कहना है कि मुसलमानों का मुहर्रम का जुलूस के लिए दुर्गा पूजा का विसर्जन रोक दिया जाता है। नहीं नहीं, गलत है। मुहर्रम तो हुआ ही नहीं इस साल, रोक दिया गया। बकरीद तो नहीं, 3 साल पहले का मैं घटना बता। हाँ तो 3 साल घटना पहले का बता, कभी नहीं। मुहर्रम जैसा चलता है चलता रहेगा। उसमें क्या है मुहर्रम में? हम लोग को दुर्गा पूजा भी चल रहा है इसी तरीके से, हर पूजा चल रहा है, हर त्यौहार चल रहा है। क्या लगता है भाजपा की ओर से हिंदू मुस्लिम का जो उनका जो कार्ड है, ये कितना कामयाब होगा इस बार? यहाँ वेस्ट बंगाल में सक्सेस नहीं होगा कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड वेस्ट बंगाल में कभी सक्सेस नहीं होगा। ये सब
सक्सेस होगा, यूपी, बिहार, राजस्थान, सब जगह, समझ गया ना। यहाँ सक्सेस नहीं होगा भाई। यहाँ क्या लगता है 2 मई को आखिरी हंसी कौन हंसेगा? हम लोग हंसेंगे। आप तो एडवांस में हंसे। हाँ, एडवांस में जीता हुआ लोग तो हंसेगा। मुर्दा क्या खाक जिया करते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होगा। कितना सीटों का आप लोग को उम्मीद है? 200 से आप है भाई, कितना बार कहूँ, बार बार बोलने में अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, 200 आप भी बोल रहे, 200 अमित शाह जी भी बोल रहे हैं। नहीं, तो किसका जनता किसका बात माने? भाई अमित साहब तो बाहर से आके बोल रहे हैं ना, हम लोग तो यहीं पैदा हुए, यहीं सब। भारत के मंत्री है ना आप? भारत के मंत्री हैं तो मंत्री ना हैं, गृह मंत्री है, भारत के होम मिनिस्टर है। ठीक है। बाहरी कैसे बोल सकते हैं? अरे भाई बाहरी तो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं वो, हम लोग वेस्ट बंगाल में नहीं रह रहे, पैदा हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं ना। इस बात को कैसे आप झुटला दीजिएगा? नहीं झुटला सकते हैं। जो बंगाल में है उसका काम है, बंगालियों का काम है खुश इखलाक से पेश होना, और हम लोग हंसेंगे 2 मई को, हंसेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं, वो लोग का हंसी सब खत्म हो मोदी जाएगा। जी आ रहे, अमित शाह आ रहे, नड्डा आ रहे, तीनों को आने से भाजपा को कितना लाभ मिलने वाला है? लाभ तो देखिए ना, दिल्ली में तो 34 तो MP को खड़ा कर दिया था, क्या केजरीवाल को हरा दिया? हाँ, ये बात नहीं मालूम आपको? 8 सीट आया, 70 में 8 आया, और लोग 62 ले गया। तो सारा दुनिया का अपने अमित शाह 33 तो मंत्री सब टूट पड़ा था जब, तो हो गया वोट पब्लिक दे। ये जनता है भाई, सब जानती है, पब्लिक है सब जानती है, जरूर।